मैं राघवेंद्र कुमार सिंह आपके अपने चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने कड़ी में आज हम बात करेंगे कि सूक्ष्म उद्यम सखी आईसीआरपी एफएनएचडब्ल्यू जिसे स्वास्थ्य सखी भी कहते हैं और समूह सखी के मानदेय में क्या अंतर है। तो इसके लिए तीनों की जो भारत सरकार की जो पॉलिसी बनी हुई है जो एनआरएलएम द्वारा पास किया गया है, तो जो एनआरएलएम की जो पॉलिसी है उस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या पॉलिसी हैं इन तीनों की। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीनों में क्या क्या अंतर है। तो पहले मानक पे लेते हैं शिक्षा पे। तो शिक्षा में जो सूक्ष्म उद्यम सखी को 12वीं पास इंटर पास रखा गया है, जबकि समूह सखी को 8वीं पास रखा गया है और आईसीआरपी एफएनएच को 8वीं पास रखा गया है। तो इन दोनों के लिए कक्षा 8 पास माना गया है और इंटर और सूक्ष्म सखी के लिए 12वां पास माना गया है। उम्र की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म सखी की जो उम्र को 18 से 45 साल रखा गया है, जबकि समूह सखी की उम्र को 21 से 45 साल रखा गया है और आईसीआरपी एफएनएचडब्ल्यू को 21 से 40 साल के बीच रखा गया है। यही व्यक्ति होंगे जो उस वक्त के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि एक उस पद के लिए उम्र का होना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण की बात करें, अगर जिनका चयन हो जाता है तो सूक्ष्म उद्यम सखी को 7 दिन का प्रशिक्षण होगा, समूह सखी को 16 दिन का मुख्य रूप से प्रशिक्षण होगा तथा आईसीआरपी एफएनएचडब्ल्यू को 7 दिन का ट्रेनिंग का होगा। और बात करें कि आखिर जो मुख्य रूप से जो मानदेय का सहयोग है वो यूपीएसआरएलएम द्वारा कब तक किस पद के लिए दिया जाएगा। तो सूक्ष्म सखी के का जो मानदेय है वो 4 साल के लिए दिया जाएगा, समूह सखी का जो मानदेय है वो 5 साल के लिए होगा तथा आईसीआरपी एफएनएचडब्ल्यू का जो मानदेय है वो 5 साल के लिए मुख्य रूप से एनआरएलएम द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद ये जिसका भी कैडर है, अगर उनको लगता है कि इनकी उपयोगिता है तो वो उनको उनसे देना ही पड़ेगा, चाहे वो ग्राम संगठन का हो चाहे वो सीएलएफ का हो। इसी प्रकार से अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो सूक्ष्म उद्यम सखी है उसको 2 से 5 ग्राम संगठन के बीच काम करना है, या अपने जो उसका जो मूल निवास है वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर काम करेगी। जबकि समूह सखी को 1 ग्राम संगठन पर काम करना है और आईसीआरपी एफएनएचडब्ल्यू को 1 ग्राम संगठन पर ही काम करना है। अब बात करेंगे कि इनके मुख्य कार्य के रूप में क्या क्या अंतर है। तो मुख्य कार्य में जो है उद्यम सखी को प्रतिमाह एक उद्यम स्थापित कराना है, 5 नए समूह के बैठकर उनको छोटे छोटे उद्यम के बारे में प्रशिक्षण देना है। जबकि समूह सखी का काम होगा कि जो समूह और ग्राम संगठन है उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको उनकी क्षमता वर्धन करना है, उनको ग्राम संगठन समूह के महत्व के बारे में बताना है, विभिन्न प्रकार के जो मॉड्यूलर उनके M1, M2, M3, M4 है उनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को देना है। जबकि जो आईसीआरपी एफएनएचडब्ल्यू का जो कार्य होगा वो मुख्य रूप से होगा ग्राम संगठन तथा उनसे जुड़े हुए जो समूह हैं और समूह के जो सदस्य हैं उनको तीनों स्तर पर, चाहे ग्राम संगठन स्तर की बैठक पे हो, चाहे समूह की बैठक पे हो, या उनके व्यक्तिगत घर पर भी जाकर उनको खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता और के बारे में, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में उनको विस्तृत रूप से जानकारी देना है। उनको जो विभिन्न प्रकार के जो मॉड्यूलर आए हैं उनको मॉड्यूलर 1 में S1, S2, S3, S4, S5 पे ट्रेनिंग देना है। ये विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को देना है। अब बात करेंगे उनका जो मासिक मानदेय होगा वो क्या होगा मंथली में। तो जो सूक्ष्म उद्यम सखी होगी उसका 0 से लेकर 3 माह के लिए 1200 रुपया मुख्य मानदेय होगा, 500 रुपया उसका लोकल टीए होगा और 300 रुपया उनका फ़ोन का होगा। क्योंकि ये माना गया है कि जो उनका है कि जो 5 किलोमीटर का दायरा है, आना जाना होगा, इसलिए उनको टीए के रूप में आने जाने का किराया फिक्स रखा गया है 500 रुपया और 300 रुपया फ़ोन के लिए रखा गया है। और इनका 4 माह से लेकर अगर 12 माह के बीच काम करती हैं तो इनका जो मूल वेतन है वो 300 रुपया बढ़ जाएगा, तो इनका मूल वेतन 1500 रुपया हो जाएगा। 500 रुपया इनका किराया रहेगा और 300 रुपया फ़ोन का रहेगा, इसे इनको 2300 रुपया पड़ेगा। और जब 13 से 24 माह अगर इनके काम करती हैं तो इनका मूल वेतन 1800 रुपया हो जाएगा और लोकल किराया फ़ोन का वही 500-300 मिला के इनको 2600 रुपया मिलेगा। तथा अगर ये 25 से लेकर 28 माह के बीच में कार्य करती हैं तो इनका जो मूल वेतन है 2000 रुपये हो जाएगा। 500 रुपया इनका जो
आने जाने किराया हो जाएगा और 300 रुपया इनका फ़ोन रिचार्ज, इनको 2800 रुपया मिलेगा। जबकि अगर समूह सखी के रूप में बात करें तो इनको 0 से लेकर 3 माह के लिए इनको 1000 रुपया मिलेगा, जबकि 4 माह से लेकर 60 माह के बीच में इनको 2000 रुपये मिलेगा। और अगर ICRP एफएनएच की बात करें तो इनको 1500 रुपया इनको जो है इनको मानदेय मिलेगा और 500 रुपया इनको जो आने जाने का वो किराया मिलेगा। इस प्रकार से इनको 2000 रुपया मंथली मिलेगा। समूह सखी को देखें तो मैक्सिमम 2000 रुपया मिलेगा, और अगर सूक्ष्म उद्योग सखी को देखें तो 2000 से लेके 2800 रुपया के बीच में जाके पड़ेगा। इसके अलावा इनको अन्न भी भत्ता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर कैडर के रूप में बात करें तो जो सूक्ष्म उद्योग सखी है वो मुख्य रूप से CLF का कैडर होगी, समूह सखी ग्राम संगठन का कैडर होगी, और ICRP FNHW जो है मुख्य रूप से CLF का कैडर होगी। उन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति तथा मानदेय की समीक्षा, कार्य की समीक्षा करना है तथा इनको मानदेय को देना है। बाकी जो अगर बात करें तो मानक पे जो मुख्य रूप से कार्य दिवस में सूक्ष्म उद्योग सखी के अगर पूरा माह यानी 30 दिन का माह है तो 30 दिन काम करना होगा। समूह सखी को पूरा माह यानी 30 दिन का 30 दिन काम करना पड़ेगा, जबकि ICRP FNHW को 10 दिन ही काम करना है और 1 दिन का इनको 150 रुपया दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से FNH ICRP का जो कार्य है वो 10 दिन का है, समूह सखी का कार्य पूरे माह है और सूक्ष्म सखी का कार्य पूरे माह का है। अगर अन्य भत्तों पे बात की जाए तो अगर जो उन 2000 के अलावा अगर इनको अन्य जो भत्ता मिलेगा, अगर ये 2 दिवस जो गांव में BHSND का जो होता है, अगर ये 2 दिन कैंप लगता है, अगर ये 2 दिन में अगर बच्चों को, धात्री माताओं को और उनको जाके वहाँ पर कैंप में पहुँचवाती हैं तो इनको 100 रुपया पर कैंप यानी 200 रुपया इनको और 1 माह का मिल सकता है। तो ऐसे इनको 2200 रुपया 1 माह का बन सकता है। अगर PMJY द्वारा अगर उस गांव में रहने वाले सभी समूह के सदस्यों को जोड़ दिया जाता है तो उनको 2000 रुपया एक बार मिलेगा। तो अगर मूल वेतन पे बात करें तो ये 2200 रुपये तक ले सकते हैं। अगर अन्य पे बात करेंगे तो अब समूह सखी का जो मानदेय है, अगर ये 10 सदस्यों द्वारा कम से कम 5000 रुपये का समूह के द्वारा ऋण लिया जाता है तो इनको 500 रुपया अतिरिक्त मिलेगा। अगर उस ग्राम संगठन की वापसी 75% है तो इनको जिस माह में 75% ग्राम संघ की वापसी हुई उसको 1000 रुपया मिलेगा, तथा अगर किसी समूह को CIF मिलता है तो 1 टाइम तो इनको 1000 रुपया उस माह का मिलेगा। तो ऐसे ये इनके अन्य भत्ते होंगे। इसी प्रकार से जो अगर सूक्ष्म सखी का बात करें तो इनको मुख्य रूप से जो है 5 मानकों पर जो पैसे मिलेंगे, चाहे ट्रेडिंग पे, सेवा पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो ट्रेडिंग में भी जो शुरुआत में कार्य को कराना, मोटिवेशन करना, उनको सपोर्ट करना, फाइल तैयार करना, बैंक तक जाना, जो सपोर्ट उनके अन्य प्रकार के काम करेंगे। तो कुछ जो आप देख ही रहे हैं, तो कुछ उनको जो है एक बार मिलने वाले हैं, कुछ मानदेय उनको 6 माह तक मिलने वाले हैं, कुछ 7 माह से लेकर 1 माह तक मिलने वाले हैं, कुछ 1 बार मिलने वाले हैं। तो ये तीनों स्तर पर अलग अलग प्रकार से होंगे। अगर ये अन्य माह को अगर जोड़ा जाए तो औसतन जो इनको है 1000 रुपया से लेकर करीब 2500 रुपया इनको एक्स्ट्रा और मिल सकता है। तो अगर इनको एवरेज औसतन मानदेय की बात की जाए तो एक समूह सखी को 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मिल सकते हैं, और जबकि FNH ICRP को मानदेय में बात की जाए तो उनके में तो 2800 रुपये तक मिल सकते हैं, और जो समूह सखी का मानदेय है तो वो उनको 2000 रुपये तक ही और पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको जो भी लगता हो उस हिसाब से अपने मानदेय के कार्य के आधार पर अपने पद को देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।